हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सैनी स्टडी चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी में इन 30 दिनों में 70 की तैयारी कैसे करें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 दिनों की स्ट्रेटेजी के साथ, जिसमें आपको 70 की तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड चैप्टर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। यहाँ 70 की तैयारी होगी केवल 30 दिनों की स्ट्रैटेजी के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जीवन परिचय गद्यांश। गद्यांश में आपके 4 जीवन परिचय हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर भगवत शरण, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। ये चारों ही आपके मोस्ट वांटेड जीवन परिचय हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप उस टॉपिक को बढ़िया से तैयार करके जाते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ से 70 में 70 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप किसी भी मॉडल पेपर को उठा के देख लें, इन चारों में से आपका एक ना एक जीवन परिचय 101% यहाँ से जरूर फंसेगा दोस्तों। ठीक है, तो इन चारों को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा जीवन परिचय पद्यांश। पद्यांश में आपके 4 जीवन परिचय दिए हुए हैं। पहला है महाकवि सूरदास जी, दूसरा है गोस्वामी तुलसीदास जी, तीसरा है मैथिली स्वर्णगुप्त, चौथा है महादेवी वर्मा। ये चारों आपके मोस्ट वांटेड जीवन परिचय हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो इन चारों को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश में 4 चैप्टर हैं आपके। पहला है मित्रता, दूसरा है ममता, तीसरा है भारतीय संस्कृति, चौथा है ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इन्हीं चैप्टरों से आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन 4 चैप्टरों को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश में आपके 4 चैप्टर हैं। पहला है सूरदास जी, दूसरा है तुलसीदास जी, तीसरा है पंडित रामनरेश त्रिपाठी, चौथा है रसखान। ये चारों चैप्टर आपके मोस्ट वांटेड चैप्टर हैं, क्योंकि इन्हीं चैप्टरों से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन चारों चैप्टरों को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5, संस्कृत गद्यांश। गद्यांश में आपके 2 चैप्टर हैं, वाराणसी और भारतीय संस्कृति। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बनता है। तो इन दोनों को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है हमारा संस्कृत पद्यांश। पद्यांश में भी आपके ये 4 चैप्टर हैं। पहला है बीरा बीरेण पूजते, दूसरा है जीवन सूत्राणी, चौथा है अन्योकेति विलास, चौथा है आरुणि श्वेत केतु। चारों चैप्टर्स आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं दोस्तों, जिनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा निबंध। निबंध में आपके 5 निबंध मोस्ट इंपोर्टेंट हैं दोस्तों। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वैज्ञानिक वरदान या अभिशाप, चौथा है प्रदूषण की समस्या और समाधान, पांचवा है बेरोजगारी समस्या और समाधान। ये पांचों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध हैं दोस्तों, जिनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका 7 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है हमारा प्रार्थना पत्र। इसमें 2 टॉपिक दिए हैं। पहला है प्रधानाचार्य, दूसरा है गांव की साफ सफाई हेतु। इन दोनों टॉपिकों से आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पहला है प्रधानाचार्य। इससे आपके लिए छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखने के लिए आ सकता है, या फिर अवकाश
के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखने के लिए आ सकता है। ऐसी दूसरा है गांव की साफ सफाई हेतु। तो इस टॉपिक से आपका गली या मोहल्ले की नालियों की साफ सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। इन दोनों टॉपिकों से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए। यहाँ पर 3 श्लोक दिए हुए हैं। पहला है बंदनम मरणम वापी जियो वापी पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। दूसरा है हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। तीसरा है हमारा मानव हितवा प्रियो भवति क्रोधम हितवा न सोचती कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवा सुखी भवेत्। ये 3 ऐसे श्लोक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछे गए हैं दोस्तों। तो इन तीनों को ही आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें आपके 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला है वाराणसी, दूसरा है वीरा वीरेण पूज्यते, तीसरा है भारतीय संस्कृति, चौथा है देशभक्त चंद्रशेखर। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। पहला है मुक्तिदूत खंड काव्य, दूसरा है कर्ण, तीसरा है तुमुल, चौथा है करमवीर भरत, पांचवा है ज्योति जवाहर, छठवां है अग्रपूजा, सातवां है जय सुभाष, आठवां है मातृभूमि और नवा है मेवाड़ मुकुट। यहाँ पर आपको कई सारे खंड काव्य दिए हुए हैं जिसमें से आपको कोई एक खंड काव्य करना होगा। ये दोस्तों जिला वाइज पूछा जाता है, ठीक है। इस जिसमें आपके बुक या क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, जिसमें आपके बुक या क्वेश्चन बैंक में आपका लिखा होता है कि आप किस जिले से हैं तो आपको कौन सा खंड काव्य करना होगा। यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये था 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इतना टॉपिक बढ़िया से तैयार कर लेते हो दोस्तों तो यहाँ से आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। 20 नंबर का एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, हिंदी गद्य खंड के शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हिंदी पद्य खंड, हिंदी के पद्य खंड से रीतिकाल एवं आधुनिक काल से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 3 है रस, रस में आपको करुण अथवा हास्य रस पढ़ना है। यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और छंद में आपका सोरठा और रोला, यहीं से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। छंद में आपको सोरठा और रोला ही पढ़ना है, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग में अधि अनु अन अति अप अभि अ उप परि निर सै सु, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। दूसरा है समास, समास में आपको द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और तद्भव तत्सम अथवा पर्यायवाची, इन तीनों में से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, चाहे तद्भव से पूछ ले या तत्सम से या पर्यायवाची से। फिर आप बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है हमारा संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम से तद युष्मक से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 6 हमारा वाक्य का स्वरूप, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 7 है हमारा वाच्य प्रयोग और वाक्य परिवर्तन, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा पद परिचय विकारी तथा अविकारी शब्द, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ये थे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आप उतना टॉपिक बढ़िया से पढ़ के जाते हो दोस्तों तो आपका यहाँ से 70 में 70 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना,
एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।